वेलकम टू विपासास किचन। तो अभी दिवाली के त्यौहार शुरू होने वाले हैं और सभी के घर में नाश्ते बनने शुरू हो गए होंगे। तो उसी के लिए आज हम बनाने वाले हैं एक फेमस गुजराती स्नैक चोराफली। तो चलिए चोराफली बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें विपासास किचन और बेल आइकन ज़रूर दबाएं हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। चोराफली बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है और हाफ कप उड़द का आटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस आटे के लिए सबसे पहले पानी का एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1/4 कप पानी लिया है, ये नॉर्मल वाटर है। उसके अंदर हाफ टी स्पून पापड़ खार, जो पापड़ बनाने के लिए जो सोडा आता है वो है, सॉल्ट टू टेस्ट। और क्योंकि बेसन और उड़द दोनों खाने में हैवी रहता है, इसके लिए 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। अब हम इस सब को मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये नमक और जो हमारा सोडा है वो अच्छे से घुल ना जाए। तो ये अच्छे से घुल गया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। और तेल को भी अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा ये घोल तैयार हो गया है। तो अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसके ऊपर हमने ऐसे एक छन्नी रख दी है और ये जो 1 कप बेसन है वो और उड़द का जो आटा लिया है वो, तो ये हमने एकदम जो फाइन वाला उड़द का आटा आता है वो लिया है। 2 तरीके के उड़द के आटे आते हैं, एक फाइन आता है और एक थोड़ा सा हल्का सा दरदरा आता है। तो इसके लिए हमें फाइन वाला उड़द का आटा चाहिए। और अगर आपके पास आटा उड़द का नहीं है तो नॉर्मल जो उड़द की दाल आती है उसको भी आप घर पे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। बेसन को हमेशा छान के लेना चाहिए, क्योंकि बेसन अगर आपने छान के भी भरा है तो भी उसमें गुठलियाँ रह जाती है। आप उड़द के फ्लार की जगह आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब हमारा आटा हमने छान लिया है। तो अब हम इसका एक सख्त आटा लगाएंगे। इसके लिए हमें सख्त आटा ही चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे कम पानी लिया है। अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा पानी लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गूंद लेंगे। बेसन और उड़द का आटा दोनों स्टिकी होता है, तो अब जैसे ही पानी डालेंगे वो धीरे धीरे स्टिकी होना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा आटा गूंदना शुरू हो गया है। हमने 1/4 कप तो पानी डाल लिया है। अब हम थोड़ा और पानी डालेंगे। तो अब हम इसी आटे में सारा आटा मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा आटा गूंद के तैयार है। तो हमने यहाँ पे 1/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून पानी टोटल यूज़ किया है। अब हम हाथ को अच्छे से साफ कर लेंगे, ताकि जब हमें आटे को मसलना है तो उसके लिए आटा फिर से चिपके नहीं। क्योंकि अगर आपका हाथ गंदा होगा तो फिर आप कितना भी आटे को गूंद ले, आपका आटा आपके हाथ में चिपकेगा ही। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा आटा बनके तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे आटे के ऊपर और हल्का सा अपने हाथों में भी डालेंगे और फिर इसे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए मसलेंगे ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं हमने अच्छे से हाथ को क्लीन कर लिया है, तो ये हमारे हाथ में नहीं चिपक रहा है। तो अब हमने अच्छे से इसको स्मूथ कर लिया है। अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम चोराफली के लिए उसके ऊपर छिड़कने वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी संचर पाउडर लिया है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आप काले नमक की जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं, और काले नमक से इसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो अब ये हमारा मसाला तैयार है। तो अब इसे हमें जब हम चोराफली तेल में से निकालेंगे तो तुरंत ही ऊपर छिड़कना है, ताकि चोराफली है वो हमारी एकदम टेस्टी बन जाए। आटे को रेस्ट देते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे
मसल लेंगे 1 मिनट के लिए। तो अब हमें क्या करना है, इसके 2 तरीके हैं। पहला ये है कि आप ऐसे नॉर्मल कोई भी एक पॉलीथीन ले ले, इसके ऊपर से तेल लगा ले, आटे को रख दे और फिर इसे कूटना है। तो उसके लिए हम एक ऐसा कूटने के लिए भी ले लिया है। तो इससे ऐसे 10 मिनट के लिए आपको कूटना है। इससे क्या होगा कि जो आटा है वो आपका नरम होगा और जब आप चौराफली बनाएंगे तो वो फूलेंगी और क्रिस्पी भी बनेगी और साथ में नरम भी। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या करें, आटे को ले ऐसे, हाथ आपका तेल लगा ले हाथ पे और फिर इसको आपको ऐसे खींचना है, ऐसे पकड़ना है और फिर खींचना है ऐसे। ये तब तक खींचना है जब तक कि आपके हाथ में चिपके नहीं और इसका जो कलर है वो ये आटा का और ये आटा जो हमारा आटा है उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये हल्का लाइट येलो कलर का हो जाएगा। तो आपको जो भी तरीका पसंद आता है वो करना है। अगर आपको पीटना है तो 10 मिनट के लिए आपको इसको कूटना है और अगर आपको ऐसे खींचना है तो आपको 4 से 5 मिनट के लिए इसको खींचना है। तो मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। पहले हम ये आटे को ऐसे खींचते हैं, तब तक इस आटे को ढक के रख लेते हैं। और अगर आपको हाथ में ऐसा खींचने का नहीं कंफर्टेबल हो रहा है तो आप इसे प्लेट में रख के या फिर किचन प्लेटफॉर्म पे रखें, नीचे तेल लगा ले और उसको ऐसे भी खींच सकते हैं। तो अभी हमने 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से खींच लिया है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये आटा जो हमने गूंदा था वो है और ये 5 मिनट बाद जो हमने इसको बराबर मसला है, खींचा है, वो आटा है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम लाइट येलो कलर का हो गया है और ये अभी वैसा का वैसा ही है। तो बस ऐसे ही हमें ये दूसरा आटा है, इसको भी आप चाहे तो खींच सकते हैं या फिर इसे कूट सकते हैं। तो इसे भी हम तैयार कर लेते हैं। तो अब हमारा ये दूसरा आटा भी तैयार हो गया है। तो एक आपको फ़र्क ये महसूस होगा कि एक तो ये आपके हाथ में चिपकेगा नहीं, प्लस जब आप इसे खींचेंगे तो इसमें एक लचक देखने को मिलेगी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब आप पहले खींचते थे इसे तो तुरंत टूट जाता था, लेकिन जैसे जैसे आप इसे ऐसे खींचेंगे इसमें आपको लचक देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका आटा अच्छे से खींच गया है। तो अब हम इसे थोड़ा मसल लेते हैं 1 मिनट के लिए। और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब इसके हम ऐसे रोल्स तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इसे काट लेंगे। लगभग हमने 2 सेंटीमीटर जितना इसका पेड़ा बनाया है। तो क्या होगा, ये साइज़ से बाहर जो साइज़ की हमें चौराफली मिलती है वैसे ही हम चौराफली बना लेंगे। तो अब हमारे सारे पेड़े बनके तैयार हैं। तो ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, इसके लिए हम इस पे थोड़ा सा तेल डाल देंगे और ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये ड्राई भी ना हो जाए और एक दूसरे के साथ चिपके भी नहीं। तो हम इसे साइड में रख लेते हैं। पेड़ा लेंगे और इसको ऐसे रोटी बेलने की तरह बना लेंगे पेड़ा। और फिर हमने यहाँ पे चावल का आटा लिया है, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें ऐसे डिप करेंगे। आप उड़द फ्लावर भी ले सकते हैं, पर चावल का आटा है उसे बेलने में इजी रहता है। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। इसे हमें एकदम पतला बेलना है। इसको हमें चारों तरफ से एक जैसा ही बेलना है। अगर एक तरफ से मोटी एक तरफ से पतली ऐसा हो गया तो फिर ये एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएगी और एक तरफ से नरम रहेगी। तो अब हमारी सारी चौराफली बेल के तैयार है। आप देख सकते हैं इसे हमने एकदम पतला बेला है।
तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हम गैस चालू करेंगे और तेल को गरम होने देंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम इसे काट लेंगे। तो इसे कैसे काटना है मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो उसके लिए हम ऐसे एक चौराफली लेंगे। तो आपको इसे फ्राई करने में आसानी हो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इसको कट करेंगे। तो ये ऊपर का और ये नीचे का हिस्सा है उसे हमें कट नहीं करना है, सिर्फ बीच के हिस्से को ही कट करना है। इससे क्या होगा कि जब आप चौराफली फ्राई करेंगे तो आपकी चौराफली है वो आपकी चौराफली तेल में अलग नहीं हो जाएगी और आपको इसे फ्राई करने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं इसको हमने ऐसे किया है। तो अब हमने सारी चौराफली कट कर ली है। आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ में चौराफली को कट कर सकते हैं। चौराफली निकालने के लिए हमने यहाँ पे से एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हमने ये किचन टॉवल रख दिया है ताकि जब हम चौराफली निकालें तो इसके अंदर रखेंगे ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसे हमें 15 से 20 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है। ये तुरंत ही फ्राई हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये तुरंत लाल हो गई है। तो जैसे ही हम इसे निकाल लेंगे तो इसके ऊपर तुरंत ही ऐसे हमें ये जो हमने मसाला बनाया है ये छिड़क देना है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। आप देख सकते हैं कितने एकदम फूली फूली से हमारी चौराफली निकल रही है। अगर आपका आटा अच्छे से बना है तो आपकी चौराफली भी ऐसे ही निकलेगी। तो अब हमारी चौराफली बनके तैयार है। हमने इसे चौराफली की जो स्पेशल चटनी आती है उसके साथ हमने इसे सर्व किया है। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए इसे ज़रूर बनाएंगे। तो आप भी अगर सही ट्रिक और टिप्स का यूज़ करेंगे तो आपकी चौराफली भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगी। तो अब हमारी चौराफली बनके तैयार हो गई है। आपने देखा ही होगा कि कितनी आसानी से हमने चौराफली बना के तैयार कर ली है। आपको बात यही ध्यान रखनी है कि जो आप आटा गूंदे वो आटा एकदम परफेक्ट गूंदा हुआ होना चाहिए। और मैंने आपको जो टिप्स और ट्रिक्स दी है साथ में उसको आप फॉलो करें तो आपकी चौराफली भी एकदम क्रिस्पी साथ ही में उतनी ही नरम और फूली फूली जरूर बनेगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।